इमेजिन करो एक कंट्री है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सब लोग इक्वल है, लेकिन इन रियलिटी कुछ लोग लॉज से ऊपर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है पावर पूरी तरह से डिवाइडेड है, लेकिन एक लीडर सब कुछ कंट्रोल कर लेता है। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है पब्लिक आर द अल्टीमेट अथॉरिटी, लेकिन डिसीजन तो कुछ ही लोग लेते हैं। तो सवाल ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ कंट्रोल करता है तो दुनिया की इतने सारे कंट्री अथॉरिटियन कैसे बन जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है या फिर पावर को कंट्रोल करने का रियल सिस्टम? इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, और क्यों कुछ कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता है और कुछ जगह पे सिर्फ पेपर बन के रह जाता है। और वीडियो के एंड में मैं एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन भी दूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी डेमोक्रेसी को गारंटी नहीं करता है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रूटल बाइट्स, दिस इज सॉर्बन। आज हम सब बात करने वाले अबाउट दिस होल कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब डेमोक्रेसी होता है, लेकिन रियलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोथ आर डिफरेंट थिंग। दोनों अलग अलग चीजें होती है। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक सिंपल रिटेन डॉक्यूमेंट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक प्रिंसिपल है। मतलब गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड होनी चाहिए और गवर्नमेंट लॉ के अंदर काम करे। एग्जाम्पल, एक डिक्टेटर भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो तब होता है जब पावर लिमिटेड हो, इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट हो और सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्टेड हो। इसीलिए कुछ कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन डेमोक्रेसी नहीं। सो अब बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सिंपल मतलब होता है डिफरेंट कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करना। जैसे कौन सी कंट्रीज में डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, कौन सी कंट्रीज में इंस्टीट्यूशन वीक है और कौन सी जगह कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक नाम का है। इस कंपैरिजन से हम समझ पाते हैं कि पावर एक्चुअली में कैसे काम करता है। चलो कुछ एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। एग्जांपल नंबर 1, पहले हम सब यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं, जो कि सबसे फेमस एग्जांपल है। यूनाइटेड स्टेट, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन 1787 ईस्वी में बना और आज भी लार्जली वही सिस्टम चल रहा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन का कोर आइडिया था पावर को डिवाइड करना इनटू 3 ब्रांचेस, प्रेसिडेंट, कांग्रेस एंड सुप्रीम कोर्ट। इस सिस्टम को हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। मतलब कोई एक इंस्टीट्यूशन एब्सोल्यूट पावर नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम होती है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सपेंशन और कभी कभी तो कोर्ट का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। फिर भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ की वजह से सिस्टम सरवाइव करता है। एग्जांपल नंबर 2 बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग केस है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, फिर भी डेमोक्रेसी स्टेबल है, क्योंकि यहाँ सिस्टम डिपेंड करता है 3 चीजों पे, ट्रेडिशंस, कन्वेंशन और इंस्टीट्यूशंस। ये पूरी तरह से प्रूफ करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डॉक्यूमेंट से ज्यादा कल्चर पे डिपेंड करता है। अब एग्जांपल नंबर 3, यहाँ पे हम सब इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका एम था डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट, सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन इंडिया का सिस्टम इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव भी है और जुडिशियल रिव्यूज भी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कभी कभी गवर्नमेंट को ओवरटर्न भी कर देता है। लेकिन डिबेट तो ये भी होती है कि क्या जुडिशरी कभी कभी ओवर पावर हो जाते हैं और क्या एग्जीक्यूटिव कभी कभी इंस्टीट्यूशन को वीक करता है। ये टेंशन हर डेमोक्रेसी में होती है। अब हम सब जानते हैं अथॉरिटियन कंट्रीज के बारे में। अब हम सब उन कंट्रीज के बारे में जानते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी डेमोक्रेसी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया और चाइना। इन कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन रियल पावर एक पार्टी या फिर एक लीडर के पास होती है। ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना डेमोक्रेसी की गारंटी नहीं होती है। सो अब हम सब ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फेल होता क्यों है। इसके 4 मेजर्स रीजंस है। पहला, वीक इंस्टीट्यूशन। अगर कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट नहीं होता। सेकेंड नंबर, पॉलिटिकल कल्चर। अगर लीडर्स पावर का एब्यूज करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन पावरलेस हो जाती है। थर्ड नंबर, इमरजेंसी पावर। कई लीडर्स इमरजेंसी का यूज करके पावर को सेंट्रलाइज कर लेते हैं। हिस्ट्री में कई डेमोक्रेसीज ऐसे ही
अथॉरिटियन बन चुके हैं। एंड नंबर 4, पब्लिक अवेयरनेस। अगर सिटीजन्स अपने राइट नहीं जानते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अब हम सब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ पे बात करते हैं। हिस्ट्री बताती है कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली क्राइसिस के बाद बनते हैं, रिवॉल्यूशंस, वॉर्स और पॉलिटिकल कोलैप्स। एग्जांपल अमेरिकन रिवॉल्यूशंस और वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक सॉल्यूशन होता है प्रॉब्लम को खत्म करने की, लेकिन टाइम के साथ सिस्टम फिर से वही पावर का स्ट्रगल बन जाता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक पावर बार्गेन होता है, यानी डिफरेंट ग्रुप डिसाइड करते कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और जब पावर बैलेंस चेंज होता है तब कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होने लगता है। इसीलिए अमेंडमेंट्स होते हैं और इसीलिए पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो डेमोक्रेसी इज द बिगेस्ट मिथ लोग सोचते हैं। सो अब हम सब रियलिटी ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं। डेमोक्रेसी का बिगेस्ट मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है, बट रियलिटी में डेमोक्रेसी तब सर्वाइव करती है जब इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग हो और सिटीजन्स विजिलेंट हो। सिर्फ डॉक्यूमेंट अलोनली कुछ नहीं करता है। अब मेरा एक ब्लंट ओपिनियन जो शायद तुम्हें पूरा कंट्रोवर्शियल लग सकता है। सच ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी पावर को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करता है। पावर्स हमेशा लूप होल ढूंढ लेती है। हिस्ट्री में ऑलमोस्ट हर कॉन्स्टिट्यूशन कभी ना कभी बाईपास हुआ है। रियल सेफगार्ड डॉक्यूमेंट नहीं होता, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एक्टिव सिटीजन्स एंड अकाउंटेबिलिटी अगर ये नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक सिंबॉलिक डॉक्यूमेंट बन के रह जाता है। और शायद इसीलिए दुनिया का सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन भी कभी कभी पावर के सामने वीक पड़ जाता है। अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है तो कमेंट में लिखो, और अगर आपको लगता है कि रियल पावर पॉलिटिक्स डॉक्यूमेंट से ज्यादा स्ट्रांग है तो भी कमेंट करो, क्योंकि डेमोक्रेसी का फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं है, लोगों की अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। वीडियो के नीचे कमेंट करो एंड या बाद बाकी के लिए कल मिलते हैं। बाय।